नमस्कार, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा ऐसे ही मन किया कि मैं आप लोगों से बात करूं। बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं और जितने भी न्यूज़ में जितनी भी जगह पर आता है वहाँ सब जगह पे हाथ जोड़ कर श्रद्धांजलि ही दी जा रही है। और बस माता रानी से यही प्रार्थना की जा रही है कि बस ये सारी चीज़ें जो आप ये धराली में, चमोली में और भी प्लेन्स में जगह जगह जो भी ये आपदा आ रखी है, विपदा आ रखी है, एक तरह से बाढ़ ओवरफ्लोड हो रखा है और बादल फट रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब ना हो प्रभु। बहुत हो गया, क्योंकि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। और जो यहाँ पे उसने एक बार लिख दिया तो उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता है। और जो हम लोग सोचते हैं ना कि विकास हमें चाहिए, तो जहाँ पे विकास होगा वहाँ पे विनाश होगा, है ना। और जहाँ पे विनाश होगा तो वहाँ पे फिर हम विकास की भी सोचते हैं कि हाँ यहाँ विकास चाहिए। और जहाँ आविष्कार करेंगे वहाँ पे भी उसके नेगेटिव वाइब्स आएंगी ना। तभी तो होता है, जहाँ पे विनाश होगा वहाँ विकास होगा, और जहाँ पे आविष्कार होगा तो वहाँ पे विकास भी होगा और विनाश भी होगा, दो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें चेन है, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे को काटती भी हैं, नहीं। और बाकी तो जो माता रानी चाहेगी वही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, बेकार तरीके से भी कर रहे हैं, तो वो भी सक्सेस हो जाती है। और कभी कभी हम बिल्कुल तन मन धन से वो चीज़ें कर रहे हैं और तब भी वो चीज़ें फेल हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि उसका लाइव एग्जांपल ये है कि डॉक्टर सारी मेहनत करता है, सारे ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुली करेगा, सारा ट्रीटमेंट अच्छे से करेगा, उसके बाद भी वो ये सारे काम स्टार्ट करने से पहले भी हाथ जोड़ता है, प्रभु दया करो। ये काम ऑपरेशन वगैरह उसको लगता है कि 100% ओके है, लेकिन उसके बाद भी दया कहता है, प्रभु दया करो, सब ठीक करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग जब विकास की मांग करते हैं तो पहले हमें विनाश का भी सोचना चाहिए ना। क्यों कोई अपने हिसाब से तो नहीं करता ना, हम लोगों की ही डिमांड रहती है, नहीं हमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये करना है, वो करना है। तो पहले के टाइम पे सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो वही है, जब हमें आविष्कार चाहिए, हमें विकास चाहिए, तो फिर विनाश के लिए भी हमें ऐसे हाथ जोड़ के तैयार रहना चाहिए ना। अब जिनका गया है वो तो उनका तो हम कभी भरपाई नहीं कर सकते, कभी भी कुछ नहीं कर सकते ना। बस यही कह सकते हैं, प्रभु उनकी आत्माओं को शांति दे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन बस अब माता रानी यहीं ठहर जा अपने प्रकोप से, अब मत कर, हो गया बहुत। जितना प्रलय, जितना विनाश करना था, जितने बादल फाड़ने थे, जितना ओवरफ्लोड होना था, जितना तुम्हें छल छल करके अपना त्राही त्राही रूप दिखाना था, वो सब दिखा लिया। बस अब दया करो। तो यही है। और पहाड़ों की स्थिति तो हम लोगों को पहाड़ियों से ज़्यादा किसको पता होगी, वहाँ पे कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं। जब सिर पे सिलेंडर रख के हमें ऐसे जाना पड़ता है तो हमको रोड चाहिए होती है ना। कितनी आफत होती है, नीचे ऐसे ढलान वाले रास्ते, उबड़ खाबड़ में जाना कितनी मुश्किल। तब हमें स्ट्रेस चाहिए होती है, तब हमें सब कुछ चाहिए होता है। तो वो चीज़ें भी हमारी एक बेसिक ज़रूरतें हैं, क्योंकि बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान वहाँ गला जा रहा है, खपा जा रहा है। तो इस तरीके से की जाए कि मतलब दूसरी चीज़, एक चीज़ को ठीक करो तो दूसरी ना बिगड़े ना। कोई भी काम करें तो इस तरीके से करें। सरकार करती है ना सारे काम, तो उसमें सरकार जो करती है, सरकार तो एक बैठी हुई है वहाँ पे, उसमें जो काम करते हैं वो सारे तो लोग ही होते हैं ना, है ना। उसमें इंजीनियर भी होता है, उसमें लेबर भी होती है, उसमें आर्किटेक्चर भी होता है, सब कुछ लोग होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सारे ही होते हैं। तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, भाई काम करके पल्ला नहीं झाड़ना है, काम ऐसा करो कि लोग आपको हाथ जोड़ के दुआएं दें, है ना। सदियों तक आपको याद करें कि भाई ऐसा काम हुआ तो बहुत अच्छा काम हुआ। और ये सब ना हो कि भाई हमें पहाड़ों में छेद कर दिया, सारे जड़ 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 झड़ गए, फिर कहते हैं कि माता रानी दया करो। माता रानी दया तो करेगी ना, लेकिन क्या बोल सकते हैं, हमें ही सारी चीज़ें चाहिए। तो अब कुल मिला के ये है कि जो हो गया प्रभु दया करो। और जो हम लोग भी हैं तो हम लोग भी सोच समझ के अपनी डिमांड भगवान को भी रखनी चाहिए और लोगों को भी रखनी चाहिए। भगवान के आगे जो हम डिमांड रखते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को सोच समझ के ना। बाकी प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ जो करेगा तो वहाँ तो विनाश संभव ही होता है ना। आग, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें इनको मत छोड़ो, इनको बस दूर से प्रणाम करने की चीज़ें होती हैं, और जितना इनका यूज़ करना उतना ही करना चाहिए। बाकी इनको छेड़छाड़ करोगे तो अपना विकराल रूप दिखाएंगी। अब गंगा जी देखो इस टाइम पे बिल्कुल तेज बहाव में है, आप कहोगे हम उसमें जाके उसको छूना है, उसमें नहाना है, उसको बहुत दिल से देखना, तो वो एक रैपट मारेगी, बोलेगी चल बेटा मेरे साथ चल, हो गई तेरी बहुत ज़्यादा। तो वही है, उनके रास्तों में मत आओ, दूर से ही बस प्रणाम करो
और कोशिश ये करो जो भी प्लॉटिंग प्लानिंग्स होती है वो सब प्लॉटिंग प्लानिंग्स 2 चीज़ें हैं ना, प्लॉटिंग प्लानिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के की जाती है ना, तभी तो इनका नाम प्लॉटिंग और प्लानिंग्स रखा गया है। बस आगे में ज़्यादा बोलना तो बेकार ही है ना, खाली बस अपनी जो भड़ास होती है दिल की वो निकालने की, पोस्टों पे हम ओम शांति, श्रद्धांजलि, ब्रह्म सदा लिख लिख के, रो रो के आंसू निकाल वाले लिख लिख के हो गया। लेकिन अब आगे आप लोगों से भी ये है कि अपनी डिमांड उतनी रखें जो कि प्रकृति को छेड़छाड़ करके सरकार को ना बनानी पड़े, और सरकार से इतनी विनती है कि आप सुने, है ना, आपको हेड बनाया है तो मतलब आप और 10 लोगों के हेड से ऊपर आप हैं, तो आप उन सुने सबकी क्या क्या डिमांड, लेकिन उसको अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस में लाए ना। ये नहीं कि बस बोला बनाना है तो सारे पहाड़ के अंदर से खुचड़ पुचड़ कर दिया और सारा पहाड़ जड़ गया, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, आना जाना आवाजाही सारी बंद हो रही, तो इस सारी चीज़ें ना हो। तो बस सभी लोग अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवताओं को प्रणाम करें और बोले कि जो प्रलय हो गया सो हो गया, आगे से ना हो। और जितने लोग आपने अपनी शरण में लिए तो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक। और बाकी ध्यान रखें सब लोग कि जहाँ विनाश है वहाँ विकास होगा, और जब विकास है और आविष्कार चाहिए तो फिर वहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे को, तीनों को पूरक होती हैं, कंप्लीट करती हैं, है ना। तो बाकी सब ठीक है, आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और पहाड़ों पे वो रहता है जिसका दिल पहाड़ जैसा विशाल होता है, तो उन लोगों में धैर्य है, साहस है और मासूम है उन लोग ना, तो उनकी भगवान सुनता है अच्छे तरीके से। जहाँ नुकसान किया है वो उनका सब कुछ अब अच्छे से करेगा भगवान, देर है उनके अंधेर नहीं है। और बाकी जो यहाँ लिखा होता है तो उसकी तो कोई काट नहीं कर सकता ना हम कर सकते हैं ना कोई कर सकता है, वो तो भगवान का लिखा हुआ एक बार टास्क कंप्लीट हो गया कि भाई ये है तुम्हारे उसमें, तो वो तो नहीं होना है। तो ओके, बस इतना ही सारा। बाकी आप लोग सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल। जय बद्री विशाल, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड। बाय, टेक केयर।